समाज, संसार असलियत को जान लेता है, आज नहीं कल। और लोग थूकेंगे उन लोगों पर। मैं तो कहती हूँ कि कोई जरूरत ही नहीं ऐसे पे केस क्या करना, वो अपनी कर्मगति से जाएंगे। क्योंकि ठीक है, आपको लिखना ही चाहिए क्योंकि ये सत्य है, आपको कहना ही पड़ेगा, लेकिन कहना पड़ेगा कि ये कहां से आया। ये परमात्मा का विधान है। हमारे फोटो के सिवा अगर आप काम करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा सोचे कि हमारे फोटो के बगैर ही काम हो जाएगा तो नहीं होता। इसके लिए बहुत से लोग आपसे यहाँ बता सकते हैं, अगर आप उनसे पूछे तो वो आपसे बता सकते हैं कि बात बिल्कुल सही है कि माता जी के नाम और फोटो के बगैर काम नहीं। सहस्त्रार पे ही ये स्थान है, इसलिए सहस्त्रार के मंत्र में हमारा नाम होना अत्यावश्यक है। एक हम अभी गए थे किसी बाबा जी के पास में, वो रियलाइज है खुद, लेकिन अहंकार तो अभी उनमें है। और उस अहंकार में बसा 2 मिनट तो बसा, ऐसी क्या गाई है बसा। उस अहंकार में उन्होंने जो नाम लेना शुरू कर दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ माता जी कहेंगे, माता जी निर्मला देवी नहीं कहेंगे। सबके सहस्त्रार बंद हो गए। बाद में उन्होंने कंप्लेंट करी एक वहां हमारी शिष्या उनसे कि भाई क्या बात है, इस पे तो मंत्र पे चलता नहीं, सहस्त्रार खुलते नहीं, क्या बात होगी। उसने कहा अच्छा कहिए आप मंत्र। जब कहना शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने वेरी नाइसली वो नाम निकाल डाला। वो कहा कि भैया माता जी के बगैर ये चलने नहीं वाला। सहस्त्रार पे अभी आपको मैं दिखाता हूं। जैसे ही उसने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया, 3 नाम के अंदर उन्हीं के खुद के वाइब्रेशन खुल के बन गए। हालांकि वो रियलाइज कब के हुए हैं। ये सही बात। आज आपके सामने मैं मुंह खोल के बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि जो गलतफहमियां हैं उसको दूर कर दो। दिल्ली में इसके कारण बहुत ही उपद्रव हो गया, बहुत ज्यादा उपद्रव हो गया, और उसी उपद्रव के कारण स्वरूप बहुत से लोगों के वाइब्रेशंस खो गए थे। फिर वहां भी मुझे उनसे खुले रूप से कहना पड़ा, और आपसे भी आज मैं फिर से खुले रूप से कह सकती हूँ। इसमें आपका कोई अहंकार डुबाने की बात नहीं। आपकी माँ मैं ही हूँ, ये जान लेना। अपनी माँ को स्वीकार करने में जो आदमी झिझकता है और उससे आंख चुराता है, उस आदमी में धर्म ही नहीं, ये समझ लेना। आपने वाइब्रेशंस मुझसे ही पाए हैं और मैं ही आपकी माँ हूँ, इस बात को आपको स्वीकार करना ही होगा। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। आप बगैर माँ के पैदा नहीं हुए हैं। जो आदमी ऐसा कहता है कि मैं बगैर माँ के पैदा हुआ है, उससे बढ़ के महामूर्ख कोई नहीं है। आपने वाइब्रेशंस हवा में नहीं पाए, अगर पाने के होते तो हमारा आना ही व्यर्थ हो जाता। इसलिए अपने माँ को स्वीकार करो। माँ का डिनायल बहुत बड़ा होता है। ईसा मसीह जो कि इतना बड़ा आदमी था, उसने सलीब पर भी चढ़ के अपने माँ से कहा कि माँ तेरा बेटा कहाँ है और तू कहाँ है। वहां पर भी उस सलीब पर जबकि उसके बदन से लहू बह रहा था, तब भी उसने अपनी माँ को याद किया। जो अपनी माँ को भूल सकते हैं वो दुनिया में हर चीज को भूल सकते हैं। सारे संसार का कोई सा भी धर्म, राष्ट्र धर्म लो, समाज धर्म लो, कोई सा भी धर्म ऐसे आदमी के अंदर नहीं आ सकता है जो अपनी माँ को नहीं मानता। इसलिए जो आपने वाइब्रेशंस पाए हैं और जो लोग पाने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि माँ का इससे पूरा ही संबंध है और अधिकार है। हालांकि उसमें आप दे कुछ नहीं सकते। आपका अधिकार ही, आपका लेने का ही अधिकार, मेरा तो देने का अधिकार। मुझे आपसे लेना कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके वाइब्रेशंस कल खो गए तो फिर से मैं मुंह खोलकर आपसे नहीं कहने वाली। इस बात को आप समझ। हर एक आदमी के लिए ये बात प्रमाण है। और यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके अनुभव लिए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और देखा। कल मैं दूसरी बात बताऊंगी जो कि बहुत जरूरी है, जिसे कि आप भूत बाधा आदि कहते हैं। वो क्या चीज है और वो है या नहीं, और वो किस तरह से एक्ट करती है और उसका क्या इफेक्ट होता है, सब कुछ डिटेल्स में कल बताऊंगी। लेकिन आज जो है मैंने योग पे आपसे बताया, हठ योग पे, जो सूर्य नाड़ी पर काम करती है अधिकतर। अब आपको प्रश्न हो तो थोड़े पूछ ले, फिर हम लोग ध्यान में जाए। जिसे भी प्रश्न हो पूछ ले, जिसको भी कोई प्रश्न हो उसे पूछ ले। नहीं, मैं बताती हूँ बेटे, उसको तो कुछ समझना ही नहीं चाहिए। उसको क्या समझना है, वो तो अनएजुकेटेड हो, एजुकेटेड छोटे छोटे बच्चे वो तो जल्दी से पार हो जाते हैं। वो कोई एजुकेशन थोड़ी है उसका, ये तो प्रकृति की अपनी एक प्रक्रिया है। इसका कोई एजुकेशन नहीं। जितना पढ़ा लिखा हो वो मुश्किल जाता है मुझे। जितने पढ़े लिखे होंगे भगवान बचा रखे, उनसे तो सरदर्द हो जाता मेरे को। जितने कम पढ़े उतना ही अच्छा है, क्योंकि पढ़ के वो भी एक अहंकार, एक तरह का विचित्र अहंकार उस आदमी में था। कोई जानने की जरूरत नहीं। तुम पहले लाइट जला लो, तुमको कुछ जानने की जरूरत है कि ये लाइट कैसे जलाना, कोई जानने की जरूरत नहीं। बस बटन दबा दो, जल जाएगा। फिर उसके बाद में तुमको इंजीनियरिंग समझाऊंगी ना, सबको समझाया, तुमको भी समझाऊंगी। उसका जो गुह्य से गुह्यतर है सारा ही, जितना भी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, उसने जिस तरह से अपने शक्ति से कार्य किया और आज इस कलयुग में वो करने वाली है, वो सभी बताओ, उसमें कोई शंका की बात।
कोई विश्वास रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आप विश्वास नहीं रखिए। लेकिन आप इसका मतलब नहीं कि आप अविश्वास ही रखें, उसको खुले रखें। अपने दिमाग को आप खुले रखें। विश्वास रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। विश्वास रखने से कभी कभी और भी दोष हो जाता है कि आप मेरे पे परम विश्वास से आए, ये दोष हो सकता है। आपको विश्वास रखने की जरूरत नहीं। आप हिलते क्यों हैं? शांति से बैठ। आपको विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहिए, अकस्मात आपके अंदर प्रकाश आ जाएगा। आपको क्या सूर्य पे विश्वास करना पड़ता है? कुछ नहीं। क्या ये जो पत्तियां हैं सूर्य पे विश्वास करती हैं जिनका रंग हरा हो जाता है? सूर्य के प्रकाश सब अपने आप से होता है। आप विश्वास करें चाहे न करें, परमात्मा तो है ही। विश्वास करना और न करना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न विश्वास चाहिए, न ही उसका एजुकेशन चाहिए, न ही उसके लिए कोई बल प्रयोग चाहिए, कि उसके लिए कोई शक्ति चाहिए कि सर के बल आप खड़े हैं कि नाच रहे हैं कूद रहे हैं, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ मुंह पर आप एक्सप्रेशन मत लाइए। यहाँ किसी को ठगा ठगी नहीं करने की है, आप ही को पार होना। बहुत से लोग मैं देखती हूँ कि ऐसा बिकट मुंह बना लेंगे, कहीं हंसने वाला कहीं कुछ, वो सोचते हैं इससे ही कोई इंप्रेशन मार देंगे। इंप्रेशन तो भगवान पे पड़ना चाहिए। अगर आपका संचित है तो हो जाता है, आज नहीं कल नहीं परसों। आप हिल क्यों रहे? कंट्रोल करिए। किसको? हाँ है, अनेक जन्म होते हैं, पुनर्जन्म है। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगी तो उसकी सिद्धता तुम्हें बाद में आएगी, उसको सिद्ध भी कर सकते। लेकिन आप अपने पुनर्जन्म पे नहीं जाएं। उसकी वजह यह है कि मैंने देखा है कि हिंदू का जो माइंड होता है, जो आज हिंदू है, ये पहले मुसलमान भी रहे, इनका जो माइंड होता है इसमें पुनर्जन्म की भावना बड़ी तीक्ष्ण होती है। उसके कारण वो पास्ट में ज्यादा रहते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे। अरे भाई कुछ भी रहे होंगे, आज क्या है, अभी प्रेजेंट दिस मोमेंट, ये जरूरी चीज है। इसलिए पुनर्जन्म पे आप चित्त न दे। जो भी हो पुनर्जन्म हो गया होगा, कोई हर्ज नहीं। आपके जो कुछ भी कर्म है वो पीने के लिए मैं बैठी हूँ, उसका शोषण ही करने के लिए बैठी हूँ। सब कुछ कर लो, लेकिन सिर्फ इतना करो कि प्रेम से, अपने प्रति प्रेम से और सारे ही समाज के प्रति प्रेम से, सिर्फ प्रेम से अपनी ओर बैठो। किसी के प्रति कट्टरता मत रखो, किसी के तरफ द्वेष भाव नहीं रखो, अत्यंत प्रेम पूर्वक रहो। फिर किसको अपने मन से हटाना है, कौन राक्षस है कौन दानव है, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। हाँ, आप पार हो गए, माने ये पार होने का भी एक कुछ मैंने ऐसा देखा है कि हमारी ऐसी कल्पना होती है कि पार होने का मतलब ये है कि हम कृष्ण बन गए। ऐसा नहीं होता। जो नहीं होता सो नहीं होता, जो होता सो होता है। उसमें कोई हमारे कहने से चीज नहीं होगी। पहले निर्विचारिता आती है आपके अंदर में। जैसे ही आज्ञा चक्र को कुंडलिनी लांग जाएगी, आप निर्विचार हो जाएंगे, आप में एक तरह की ब्लैंकनेस आ जाएगी, लेकिन सर में बहुत हेवीनेस रहेगी, लाइटनेस नहीं आने वाली। और जिस वक्त में आज्ञा चक्र को लांग करके कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद जाएगी, तब एक तो आप एकदम लाइट हो जाए। आपके हाथ में ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठंडी 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 लहर सी आ रही। किसी किसी में शुरू में गरम गरम आएगी, जब जैसे ही ठंडी ठंडी आने लग जाएगी, लाइटनेस भी आने लग जाएगी। थोड़ी देर में वो काफी आने के बाद में आप एकदम लाइट फील करेंगे और अंदर से ऐसा लगेगा कि आप निर्विचार भी हो गए हैं, लेकिन आप पूर्णतया सतर्क, पूर्णतया आप सतर्क हैं। माने आप सोए हुए नहीं, आप सतर्क, ऐसा आपको लगेगा। फिर उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि माता जी जब हम निर्विचार हो गए उसके बाद हमें एकदम निर्विकल्प हो जाना चाहिए। होना तो चाहिए, हमारी तो यह इच्छा, पर होता नहीं। इसमें से हमारे जो हमने 5-6 साल आज मेहनत करी है लोगों पर, उसमें से हम कहेंगे कि 5% लोग ऐसे हैं कि जो एक बार पार हो गए तो निर्विकल्प पे ही खड़े हो गए। ऐसे भी लोग हैं, बहुत ही वो ऐसे लोग हैं कि वो बहुत ही पीछे रहते हैं, और मैं जानती हूँ पॉइंट्स कहाँ है और कहाँ पे बैठे। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग, अधिकतर लोग निर्विचारता में। मतलब क्या है कि आप यहाँ बीचों बीच आकर के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलते रहते हैं। यहाँ से आप अपना ईगो, सुपर ईगो दोनों को देखते हैं, और वो नीचे भी उतार सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। अनेक उसके विधि से है, आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको सारी विधियां, उसकी सारी मुद्राएं, उसका तरीका, ये जो है इस तरह से घुमाना और ये सब कुछ आपको सब आप सीख सकते हैं, वो हम लोग सिखाएं। लेकिन आप पकड़ के जाएंगे, लेकिन आपको पता होगा पकड़ जाए। माने मैंने अभी जैसे आपने कहा जनार्दन स्वामी जिनसे मैं मिलने गई थी, तो जैसे मैं गई, वो बड़े भारी साधु पुरुष हैं और वो नागपंथी और पार आदमी है। तो उन्होंने देखते साथ मुझसे कहा कि माँ मेरा आज्ञा पकड़ा और मेरा विशुद्धि पकड़ा है, दोनों को जरा साफ कर दीजिए। मतलब ये कि आप देखते हैं कि आपका आज्ञा और विशुद्धि पकड़ा है, माने आप देखने लग जाते हैं, आपके अंदर अवेयरनेस आती है। आपको अभी तक मालूम नहीं कि मेरा हृदय कहाँ चल रहा है, मैं कहाँ चल रहा हूँ, पर जब आप सहज योग में पार हो जाते हैं तो आपको फौरन लगता है
यहाँ से कुछ उठ रहा फिर जा रहा। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।